कैसे हैं आप सब। तो आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज आप फिर से आ गए एक नए वीडियो में अंकित नूतन क्लासेस के। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे वो पहले हम देख लेते हैं। कक्षा 9 हिंदी गंगा का पार्ट 4 ऐसी भी बातें होती हैं, लता मंगेशकर का साक्षात्कार। एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपको मिल रहा है अंकित नूतन क्लासेस के द्वारा, जिसमें है 15 MCQs, 5 लॉन्ग्स, 5 शॉर्ट्स आप लोग को इस वीडियो में मिलेंगे। तो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भेज दीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियो सारे आप तक जल्द ही पहुँचें और आपको किसी चीज़ की परेशानी ना हो। तो एग्ज़ाम अगर आ रहे हैं नज़दीक तो इसे ज़रूर देखिएगा। तो हम शुरू करते हैं। अब ऐसी भी बातें होती हैं पाठ में किसका साक्षात्कार प्रस्तुत हुआ है। तो इसमें लता मंगेशकर जी का साक्षात्कार प्रस्तुत हुआ है। लता जी का साक्षात्कार किसने लिया था तो हमें पता है कि इसने उनका साक्षात्कार यतीन्द्र मिश्र ने लिया था। चलते हैं हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। लता मंगेशकर किस क्षेत्र से संबंधित थी तो संगीत और गायन क्षेत्र से संबंधित थी। लता मंगेशकर को किस नाम से भी प्रसिद्धि मिली तो उन्हें स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्धि मिली। लता मंगेशकर के व्यक्तित्व में प्रमुख विशेषता क्या थी? विनम्रता थी। लता जी के गायन में किसका विशेष महत्व है? सुर और भाव का। साक्षात्कार में मुख्य रूप से किस पक्ष को समझने का अवसर मिलता है तो लता जी के व्यक्तित्व और संगीत संबंधित विचारों का, मतलब संगीत में उनका क्या विचार है उसके बारे में। लता जी के अनुसार एक अच्छे गायक के लिए क्या आवश्यक होता है तो उसका रियाज और साधना, मतलब काम के प्रति रियाज और साधना जरूरी होता है उसका। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाठ का प्रमुख उद्देश्य क्या है तो लता मंगेशकर के व्यक्तित्व एवं संगीत साधना से परिचित लोगों को परिचित कराना। लता जी के संगीत को किस प्रकार देखती हैं तो साधना के रूप में। यतीन्द्र मिश्र ने लता मंगेशकर से किस विधा का माध्यम बातचीत किया है तो साक्षात्कार। तो यहाँ पे हमारा 12 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। लता मंगेशकर की सफलता के पीछे किसका महत्वपूर्ण हाथ था तो निरंतर अभ्यास, मतलब बिना रुके अभ्यास करना और संगीत के प्रति साधना। पाठ में लता जी के व्यक्तित्व का कौन सा गुण विशेष रूप से दिखाई देता है तो उनकी विनम्रता विशेष रूप से दिखाई देती है। पाठ विद्यार्थियों को किस प्रकार की प्रेरणा देता है तो निरंतर अभ्यास करना और अपने काम के प्रति समर्पण को ये पाठ प्रेरणा देता है। हम अपने 15 नंबर क्वेश्चन की तरह जाते हैं। इसके बाद हमारा 5 शॉर्ट आंसर आ जाएगा। ऐसी भी बातें होती है किस प्रकार की रचना है तो ये एक साक्षात्कार है। तो हम अब शॉर्ट पे चलते हैं। तो आशा करता हूँ आपको MCQ समझ आया। अगर एक बार में समझ ना आया तो 2-3 बार आप देख सकते हैं इस वीडियो को ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो हमारा 5 शॉर्ट्स देखेंगे अब। लता मंगेशकर के व्यक्तित्व का प्रमुख विशेषता लिखिए, मतलब उनका व्यक्तित्व कैसा था। तो लता मंगेशकर एक महान गायिका थी और साथ में विनम्र और सरल संगीत के प्रति समर्पित व्यक्तित्व की मतलब धनी थी। मतलब लोग धन से धनी होता है लेकिन वो अपनी विनम्रता और संगीत के प्रति समर्पण से धनी थी। वे संगीत में साधना करती थी और निरंतर, मतलब बिना रुके अभ्यास करती थी और उसे बहुत ही महत्व देती थी। लता मंगेशकर के जीवन में रियाज का महत्व था। तब इसका मतलब है कि उनके जो जीवन का रियाज था उसका क्या महत्व है तो उसके रियाज में संगीत की साधना महत्वपूर्ण हिस्सा है। और वो मानती थी कि अच्छे गायन के लिए निरंतर, मतलब बिना रुके अभ्यास करना अच्छे गायन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यतीन्द्र मिश्र ने लता मंगेशकर का साक्षात्कार क्यों लिया था तो उनके जीवन में संगीत का महत्व, उनके विचार क्या है, उनके अनुभव क्या है जीवन के, और व्यक्तित्व को पाठकों के सामने प्रस्तुत करना उनका उद्देश्य था। अब हम चौथी क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लता मंगेशकर से विद्यार्थियों को क्या प्रेरणा मिलती है तो विद्यार्थी को मेहनत करना, अनुशासन में रहना और बिना रुके अभ्यास करना, काम के प्रति लगन रखना और समर्पित रहना बहुत ही
जरूरी है वही प्रेरणा मिलती है। पाठ का शीर्षक ऐसी भी बातें होती हैं क्यों उपयुक्त है, मतलब ये सही क्यों है। तो साक्षात्कार में लता जी के जीवन संगीत से जुड़ी और कई बातें सामने आती हैं जो पाठकों के लिए रोचक और प्रेरणादायक है, इसीलिए ये शीर्षक उपयुक्त है। अब हमारा लॉन्ग यहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ पे हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आ गया। लता मंगेशकर के व्यक्तित्व और कृतियों पर प्रकाश डालिए। अब प्रकाश डालिए तो टॉर्च लेके प्रकाश नहीं डालना है, मतलब उनके बारे में अच्छे से बताना है। तो लता मंगेशकर भारतीय संगीत की जगत की महान गायिका में से एक थी, मतलब भारत में संगीत जगत में वो एक महान गायिका थी। मतलब ढेर सालों में उन्होंने अपने मधुर स्वर और उत्कृष्ट गायन से दुनिया में एक विशेष स्थान बनाया था। वे संगीत के प्रति अत्यंत समर्पित थी, निरंतर रियाज करती थी, साधना को सफलता का आधार मानती थी। मतलब वो साधना इतनी करती थी, उन्हें लगता था कि साधना ही सफलता का मार्ग है। महान उपलब्धियों के बावजूद, मतलब ढेर सारी उपलब्धियों के बावजूद उनकी व्यक्तित्व में विनम्रता और सरलता दिखाई देती थी। उनका जीवन विद्यार्थियों को मेहनत, अनुशासन और समर्पण की प्रेरणा देता है। मतलब उनका जो जीवन है वो विद्यार्थी को प्रेरणा देता है कि उन्हें मेहनत करनी चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए और अपने काम के प्रति समर्पित रहना चाहिए। ऐसी भी बातें होती हैं। पाठ में लता मंगेशकर के संगीत के प्रति दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो लता मंगेशकर के लिए संगीत मनोरंजन या प्रसिद्धि का माध्यम नहीं है, बल्कि एक प्रकार से साधना है। सुर, भाव और निरंतर अभ्यास का बहुत महत्व देती है। मतलब एक सुर में गाना, भाव को उसमें लाना और बार अभ्यास करना को वो बहुत महत्व देती है। उनके विचारों से पता चलता है कि संगीत में सफलता प्राप्ति और प्रतिभा के साथ मेहनत और अनुशासन भी आवश्यक है। हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन यहाँ से होगा, साक्षात्कार विधा की विशेषता को पाठ के आधार पर समझाइए। मतलब जो साक्षात्कार है उसे पाठ के आधार पर समझाइए। तो इसमें प्रश्नकर्ता व्यक्ति के बातचीत बताया गया है, उनके विचार, अनुभव, व्यक्तित्व को मतलब दर्शाता है। ऐसी भी बातें होती हैं। यतीन्द्र मिश्र लता मंगेशकर जी के विभिन्न विषयों से पर बातचीत करते हैं। प्रश्न और उत्तर का एक माध्यम से पाठक उनके जीवन और संगीत साधना और विचारों को समझ पाता है। इस कारण पाठ रोचक और प्रभावशाली बन जाता है। लता मंगेशकर की सफलता हमें क्या सीख मिलती है? तो उनकी सफलता से हमें सीख मिलती है कि हर से क्षेत्र में आगे बढ़ना, अपनी प्रतिभा के साथ लगातार मेहनत, अभ्यास और अनुशासन बहुत आवश्यक होता है। काम के प्रति समर्पण और मतलब किसी से कुछ सीखना हो तो उससे हम सीख पाए, वैसी मतलब भावना व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाती है। विनम्रता ये सिखाती है कि सफलता मिलने के बाद भी सरल और विनम्र रहना चाहिए। ये नहीं कि सफलता मिलनी चाहिए अपनी सुर में रहें। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ऐसी भी बातें होती हैं पाठ विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार प्रेरणादायक है? तो ये विद्यार्थी को लक्ष्य की प्राप्ति, ईमानदारी, काम के प्रति समर्पण का प्रेरणा देती है। मंगेशकर जी की जीवन निरंतर अभ्यास और मेहनत वो निखारता है ये पाठ, और साथ उनकी विनम्रता भाव, संगीत के प्रति लगन और विद्यार्थियों को अनुशासन और परिश्रम और संस्कारों का महत्व समझाता है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर का ये MC मतलब एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो अपने एग्ज़ाम में के लिए अच्छे से तैयारी करिएगा। तो यहीं पे हमारा वीडियो, हम मिलते हैं अपने नए वीडियो और नए लेसन के साथ। हमारे इस लेसन का बुक क्वेश्चन प्लस MCQ प्लस एक्सप्लेनेशन और ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो ही गया। तो हम अगले चैप्टर में मिलते हैं आपके इससे।